के वीडियो में हम जाने थे रिपोर्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के रूल्स, फॉर्मेट। अब हम आगे एक प्रश्न लिए हुए हैं। अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू राइट रिपोर्ट। प्रश्न आपके सामने है, यू आर राज ऑब्लिक रानी। कोई भी नाम दिया हुआ रहेगा, कभी लिखा हुआ रहेगा यू आर स्पेशल रिपोर्टर्स, कभी लिखा हुआ रहेगा यू आर राम रहीम, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A, DPS Ranchi. Your school has recently celebrated its Golden Jubilee by organizing a lot of cultural activities. Write a report on it suitable to be published in your school's magazine in about 125 words. तो हमने बोला था कि रिपोर्ट लिखने से पूर्व हमें कुछ जज करना होता है। हमारे पास एक सुटेबल हेडिंग होना चाहिए। क्या हेडिंग मिल रहा है हमको? हेडिंग हमें मिल गया गोल्डन जुबली। किनके द्वारा सेलिब्रेट किया गया? हु सेलिब्रेटेड? DPS स्कूल रांची। अब हम जब भी रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। चलिए फॉर्मेट के रूप में हमने बोथ साइड मार्जिन ले लिया। राइट साइड भी एक मार्जिन आप ले लीजिए, क्योंकि राइटिंग सेक्शन थोड़ा सजाने का है, हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद टॉप पे सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे? पहला रूल में था कि हेडलाइन हेडिंग्स। यहाँ हेडिंग्स क्या बन रहा है? गोल्डन जुबली। सुटेबल हेडिंग लिखेंगे एकदम सेंटर पे, टॉप पे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। किस लेटर से? हमने बताया था कैपिटल लेटर से। चलिए गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, कैपिटल लेटर से हमने हेडिंग लिख दिया। चलिए इसके अंडरलाइन कर देते हैं। अब उसके बाद लिखते हैं कि यह रिपोर्ट किनके द्वारा लिखा जा रहा है। दूसरा उसमें बताया थे ना कि नेम ऑफ रिपोर्टर। यहाँ लिखा हुआ है यू आर राज रानी, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए यहाँ लिखते हैं बाय राज, a student of DPS रांची। चलिए किनके द्वारा रिपोर्ट लिखा जा रहा है वो भी मेरा हो गया। देन आफ्टर लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं कि रिपोर्टिंग प्लेस कहाँ होगा? स्कूल कहाँ का है? DPS रांची। अर्थात इसका मतलब है कि हम रिपोर्टिंग कहाँ से कर रहे होंगे? रांची से। ठीक इसके नीचे लेफ्ट साइड लिखेंगे रांची। उसके बाद बता दें कि डेट, किस डेट में हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। चलिए 22 अप्रैल 2020 डेट भी लिखा गया। अब हमें स्टार्टिंग करना है कंटेंट। देन आफ्टर फॉर्मेट में बताया था कंटेंट जो थीम है रिपोर्ट का, अर्थात कब ये सेलिब्रेशन मनाया गया, किनके द्वारा मनाया गया, क्यों मनाया गया, क्या क्या हुआ, कैसे सेलिब्रेट किया गया, उसके बारे में हम बी फैक्ट स्टेप बाय स्टेप, जैसे किसी फंक्शन को हम लोग लिखते हैं जस्ट लाइक वैसे ही लिखेंगे। चलिए तो देखते हैं कौन सेलिब्रेट किया था? DPS रांची। थोड़ा सा रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं तो लिखते हैं DPS रांची इज once again in news। इसका मतलब हुआ कि DPS रांची एक बार पुनः समाचारों में। क्यों भाई? It celebrated its golden jubilee। इन्होंने अपना गोल्डन जुबली मनाया कब? On 21 अप्रैल 2020। डेट भी हो गया। समय फ्रॉम 10 AM to 5 PM। वेन्यू लिखना है इन इट्स स्कूल ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब सभागार, जहां अधिक से अधिक संख्या में लोग बैठ सकें। इन
स्प्लेंडिड वे, मतलब शानदार तरीके से इन्होंने अपना गोल्डन जुबली को मनाया। अब अगला स्टेप हो जाए कि उस समारोह में कौन कौन बैठे हुए हैं। चलिए लिखते हैं, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स, प्रेस रिपोर्टर, एंड एलुमिनीज। एलुमिनीज का मतलब है पास आउट स्टूडेंट, पूर्ववर्ती छात्र, वर्क परजेंट देयर, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे। अब गुड इवेंट्स का हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो हम हमेशा बताए थे कि ऐसे गुड इवेंट्स में अगर सेलिब्रेशन का उत्सव हो तो चीफ गेस्ट को रखते हैं, अगर कोई सेमिनार टाइप का हो तो किसी एक्सपर्ट को रखते हैं जो हमको अच्छे तरीके से उसके बारे में बता सकता है। जैसे सेमिनार ब्लड डोनेशन कैंप रहता, से नो टू पॉलीथीन बैग्स रहता, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन रहता, तो वैसे केसेज में बेहतर होता है हम किसी एक्सपर्ट को लेते हैं। लेकिन यहाँ हम किसी भी चीफ गेस्ट को ले सकते हैं, आइदर वह हमारा स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल हो, स्कूल का ट्रस्टी हो, लोकल एमएलए हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, एनीवे किसी को भी हम चीफ गेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए अब एक चीफ गेस्ट को लेते हैं। फंक्शन ऐसे ही चलता है, आगे लिखते हैं, ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज द चीफ गेस्ट। अब हो गया कि हमारा चीफ गेस्ट कौन था, ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिसको हम एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, और झारखंड वाइज दी चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट ही हमारे प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। अब यही जोड़ देते हैं, हु इनॉग्रेटेड दी, आगे देखते हैं, who inaugurated the day-long colorful प्रोग्राम। day-long colorful प्रोग्राम लिखने का मतलब है कि उत्सव है, 50 वर्ष में मनाया जाता है गोल्डन जुबली, तो शानदार तरीके से मनाया जा रहा होगा। इसलिए लिख दिए कि who inaugurated the day-long colorful प्रोग्राम कितने बजे, एट 10 AM 10 बजे उद्घाटन किए, बाय लाइटनिंग a candle before the statue of सरस्वती, अर्थात मां सरस्वती के प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन करके इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। थोड़ा फोकस करते हैं, मां सरस्वती जानी जाती है द गॉडेस ऑफ नॉलेज, यानी विद्या की देवी के नाम से जानी जाती है। अब इस प्रोग्राम का उद्घाटन हो गया, तो नो डाउट अगर चीफ गेस्ट आए हुए हैं तो कुछ न कुछ स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल स्पीच देंगे, इससे रिलेटेड स्पीच देंगे। तो चूंकि वर्ड का भी लिमिटेशन रहता है, तो हम ध्यान को रखते हुए शॉर्ट ही लिखेंगे इनका स्पीच। तो शुरुआत करते हैं, इन हिज ब्रीफ बट effective speech, the minister had highlighted the glorious
in the field of education in last 50 years। अच्छा क्या हुआ मीनिंग? इन ही ब्रीफ, उन्होंने अपने संक्षिप्त बट इफेक्टिव प्रभावशाली भाषण में क्या उजागर किया? स्कूल के द्वारा प्राप्त की गई शानदार उपलब्धियां एजुकेशन के क्षेत्र में, उनके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया, विस्तार पूर्वक बताया। अब चीफ गेस्ट का स्वागत कौन करेंगे? अपने स्कूल में आए हुए तो नो डाउट यहाँ के हेड प्रिंसिपल। तब लिखिए देन आवर प्रिंसिपल gave great वेलकम स्पीच। तत्पश्चात प्राचार्य ने स्वागत भाषण दिया। अब ऐसा फंक्शन है तो अगर घर में शादी विवाह का फंक्शन हो, बर्थडे की पार्टी होती है तो घर सजा धजा होता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से स्कूल 50 वर्ष में मना रहा है, स्कूल के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, तो स्कूल नो डाउट सजा धजा होगा। तो उस विषय से संबंधित बातें लिखती हैं। लिखते हैं दिस इंटायर और संपूर्ण स्कूल वाज tastefully decorated, especially the auditorium was decorated एज ब्राइड। मतलब संपूर्ण विद्यालय टेस्टफुली डेकोरेटेड, बहुत सुंदर ढंगों से सजा धजा था। अब कहता है ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहा था, इसलिए थोड़ा फोकस कर दिया। स्पेशली द ऑडिटोरियम वाज डेकोरेटेड एज ब्राइड, दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अब लिखा हुआ था क्वेश्चन में बाय ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, उनके बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे द कल्चरल club of our school had organized a lot of cultural activities। देखते हैं आगे। The cultural club of our school had organized a lot of cultural program। कुछ एग्जाम्पल दे दिए, such as group dance, ग्रुप सॉन्ग, फोक डांस। फोक का मतलब क्षेत्रीय, हर एक राज्य का अपना क्षेत्रीय नृत्य गीत होता है, उसे कहते हैं फोक। फोक सॉन्ग etc। अब सब फोकस करते हैं, लिखते हैं द ग्रुप डांस presented by the girls of class 12th C was center of attraction। मतलब 12th C के छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया समूह नृत्य इस सभागार का आकर्षण का केंद्र था। which enthralled the viewers, अर्थात जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इंथ्रेल्ड मतलब मंत्रमुग्ध कर देना, झुमा देना। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था।
अब फिनिशिंग की ओर बढ़ते हैं। The long colorful and eye-catching program ended समाप्त होता है with vote of thanks, धन्यवाद ज्ञापन के साथ by our vice principal। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, बाय आवर वाइस प्रिंसिपल, बाय आवर कल्चरल सेक्रेटरी, बाय आवर हेड बॉय, एनीवे कुछ भी लिखा जा सकता है। लास्ट सेंटेंस में लिख देंगे इनफैक्ट वस्तुतः इट वाज अ मेमोरेबल डे फॉर आवर स्कूल। अर्थात क्या हुआ, वस्तुतः यह क्षण, यह दिन हमारे महाविद्यालय के लिए यादगार पल था। फिर हम लास्ट में इस बॉर्डर को लगा देंगे, यानी बॉक्स में बंद कर देंगे। पता है फॉर्मेट में हम लोग बॉक्स लगा देना है। तो नो डाउट हम लोग जैसा देखे इस रिपोर्ट में गुड इवेंट्स का रिपोर्ट था, सेलिब्रेशन क्या था, जब कब शुरू हुआ, कहाँ हुआ, क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, और चीफ गेस्ट कौन थे, और फंक्शन हाउ, कैसे कैसे फंक्शन हुआ था। स्टेप बाय हमें लिखेंगे, नो डाउट रिपोर्ट लिखा जाएगा। छात्रों आपके लिए कॉलेज की वेबसाइट में 6 डिफरेंट टाइप का रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है। आप उस रिपोर्ट को नोट्स में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे किस प्रकार, ठीक उससे रिलेटेड। सपोज अगर हमने गोल्डन जुबली का नोट्स लिखा दिया है तो आप सिल्वर जुबली ले लीजिए, आप एनुअल डे फंक्शन ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम से नो टू पॉलिथीन बैग्स का रिपोर्ट दिए हुए हैं तो आप उससे रिलेटेड ले लीजिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्शन, उसके विषय में उस रिपोर्ट का प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, वेबसाइट में डाला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक बैड इवेंट्स का रिपोर्ट लिख देंगे। धन्यवाद।